डॉक्टर साहब एक बड़ी अजीब बात है और वो ये है कि इमरान खान साहब जब से ऑपोजिशन में गए हैं, इन्होंने भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी है, भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। इंडिया का जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उसकी क्वालिफिकेशन देख लें और हमारे बिलावल की क्वालिफिकेशन आप देख लें। इस भारत की पॉलिसी के तहत हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अमेरिका अब खुल के भारत को कह रहा है कि भाई हम आपके साथ हैं। भारत ये कह रहा है कि थैंक यू। इमरान खान ने कल रात को जो जलसा किया है उसमें इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी बहुत तारीफ की है। ये बोला है कि इंडिया एक खुददार मुल्क है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बेहतर। जय हिंद दोस्तों, ड्राइक स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने एक जलसे में इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए एक एस जयशंकर का वीडियो दिखाया और बता रहे हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कोई तोड़ नहीं है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है, जो पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं है। इमरान खान के इन बयानबाजी से पाकिस्तान में हो गया है हड़कंप। आइए पाकिस्तान के आवाम को देखते हैं और सुनते हैं। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत। वो ये है कि इमरान खान साहब जब से ऑपोजिशन में गए हैं, इन्होंने भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी है, भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। कल जो इमरान खान साहब ने जलसा किया परसों, उस जलसे में भी वो डॉक्टर जयशंकर की वीडियोस चलाते रहे। अब पाकिस्तान में तो अगर आमतौर पे अगर कोई इंडियन पॉलिटिशियन या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की कामयाब खारजा पॉलिसी की तस्वीरें लगाए तो अब तक तो उसको गद्दार करार दे दिया जाता है। लेकिन ये अपनी आवाम को बता रहे थे, अपने जलसे में डॉक्टर जयशंकर की वीडियोस लगा के ये बताते हैं कि भाई कितनी कामयाब खारजा पॉलिसी है, देखो वो दुनिया को किस तरह जवाब देते हैं। तार साहब, इसकी क्या वजूहात हैं? इमरान खान साहब यकदम ऑपोजिशन में जाते ही इंडिया की खारजा पॉलिसी की तारीफें क्यों करना शुरू हो गए? चीमा साहब, इससे 3-4 किस्म के इशारे मिलते हैं। एक तो ये इशारा मिलता है कि ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रल्स के जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात एक। हालांकि दूसरी साइड पे मिन्नतें तरले भी उनसे किए जा रहे हैं। और एक तो इशारा ये निकलता है। दूसरा इसमें से इशारा ये निकलता है कि डॉक्टर जयशंकर साहब वाकई एक स्टेटमैन है। उन्होंने जिस तरीके से भारत की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सर्व किया, दैट इज रिमार्केबल। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। और दूसरा, खान साहब जो इसमें से जो निकल रहा है, तीसरी बात कि खान साहब जो है वो समझते हैं कि भारत इस रीजन में, और उनकी तारीफें करके शायद अमेरिका के नजदीक जाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की लॉबी भी हायर कर चुके हैं। वो समझते हैं कि भारत इज अ बेटर एलाय विद द अमेरिकन लॉबी। तो इस वक्त मुसलसल कोशिश कर रहे हैं खान साहब अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए, जिस तरह यहाँ पे लॉबी फर्म हायर कर चुके हैं। तो इसमें से कई इशारे निकलते हैं। खान साहब ने पहले भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी, जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट के जख्मों पे और जो एक खास तबका है उसको बताने के लिए कि योर फॉरेन पॉलिसी इज फ्लोर। लेकिन एक बात यहां से बिल्कुल खान साहब भूल जाते हैं, जो बहुत टेक्निकल बात है। आपका और भारत का कंपैरिजन कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके फॉरेन रिजर्व बहुत स्ट्रांग है। वो जहां जाते हैं असला खरीदने जाते हैं, आप जहां जाते हैं आप भीख मांगने जाते हैं। आप खुदा रहा, उनसे कंपैरिजन आपका नहीं हो सकता। आपके अपने एडवाइजर मोईद यूसुफ और हर एक ने आपको बताया है कि जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर आजाद नहीं हो सकता, आजाद फॉरेन पॉलिसी इज इम्पॉसिबल टू अचीव। लेकिन आप मुसलसल कौम को गलत इशारे देते हैं। एक तरफ हकीकी आजादी का इशारा देते हैं, एक तरफ कहते हैं अमेरिका की आजादी से, गुलामी से अच्छा था पाकिस्तान बनता ही ना, दूसरी तरफ अमेरिका में लॉबी फर्म हायर कर लेते हैं। तो हर चीज के अंदर आपका तजाद है। या तो खान साहब की एज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ये जो बाइडेन से थोड़े ही छोटे हैं। मेरा मकसद साहब, विजन सिंपल है कि भारत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा। भारत किसी और मुल्क के कहने पे ना तो जंग में घुसेगा, ना कन्फ्रंटेशन में घुसेगा, ना भारत अमेरिका के कहने पे या किसी और मुल्क के कहने पे किसी और के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब करेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपकी शो में भी बोला था पहले, और मैं कई बार बोल चुका हूं टेलीविजन पे और वीडियोस में, हमें पता है कि इन दी एंड वी हैव टू वॉक अलोन। हर एक मुल्क को, वो चीन हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, अमेरिका हो, रूस हो, सबको अकेले चलना है इस दुनिया में।
और जब मुसीबत आती है तो आपके लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, आपको खुद की काबिलियत बढ़ानी है। हम ये बोलें कि जी अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अमेरिका के लिए जान दे देंगे, हमें किसी के लिए ना जान देनी ना हमें किसी की जान लेनी है। हमें खुद को स्ट्रांग करना है, हमें भारत को स्ट्रांग करना है, और हम एक ही मकसद लेके चल रहे हैं। हमें जहां से फायदा मिलेगा सर हम वहां से फायदा लेंगे। हमें अमेरिका से टेक्नोलॉजी मिलेगी, हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेंगे, रशिया से वेपन्स मिलेंगे वहां से लेंगे, चाइना से ट्रेड मिलेगी चाइना से ट्रेड करेंगे। लेकिन इन सब का, चाहे वो हमारा दोस्त हो चाहे वो हमारा दुश्मन तो नहीं कहूंगा, एडवर्सरी हो, जो भी हो, इसका मकसद एक ही है कि भारत को फायदा हो। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी एक ही मकसद है, और उनके अंडर जो मोदी सरकार है पूरी की पूरी, उसका भी एक ही मकसद है कि हम जिस भी रिलेशनशिप में है किसी भी देश के साथ, उसका एक ही मकसद है कि भारत और तगड़ा हो, भारत और मजबूत हो, कि कल भारत एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह सामने उभरे। आपने पीछे बात की पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चाइना पे डिपेंड करता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान असल में अमेरिका पर ही डिपेंड करना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसको वापस अपनी गोद में नहीं ले रहा। ये कोई 4-4.5 साल से ऐसा ऑब्वियस है कि अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ अलाइंड नहीं होना चाहता। तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस हों, पॉलिटिकल क्राइसिस हों, चाइना को कोई इंटरेस्ट नहीं होती पाकिस्तान को रिहैबिलिटेट करने में। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब का कल जलसा था जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी वीडियो चलाई और नाम लेके बोला कि ये इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं, बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी है इनकी और इंडिया खुददार मुल्क है। एक तरफ हम इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब हमारे साथ उनके तल्लुकात की बारी आती है या इलेक्शन नज़दीक आते हैं तब हम कहते हैं दुनिया में अगर कोई बुरा मुल्क है तो वो है इंडिया। क्या वजह समझते हैं? मैं तो इसको सियासी बयानबाजी समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सियासी लीडरान जब भी ऐसा कोई स्टेप करते हैं तो अपने वोट बनाने के लिए, अपने मफाद के लिए करते हैं। अदरवाइज तो हमें हसीत कौम दूसरों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए बजाय जंगों के या इस किस्म के वो कामों में पढ़ने के। अब वो दौर पत्थर का दौर नहीं है कि जिसके अंदर अब डेवलपमेंट और अब इकोनॉमी का दौर है, जो इकोनॉमी में स्ट्रांग है वही जीतेगा। जी ये भाई कह रहे हैं अपना वोटिंग के लिए इमरान खान साहब बोल रहे हैं। आप उठा के देख लें इंडिया का जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उसकी क्वालिफिकेशन देख लें और हमारे बिलावल की क्वालिफिकेशन आप देख लें। किसकी ज्यादा? जयशंकर की। उन्होंने कितने साल नौकरी की है, उन्होंने कितने साल इसमें स्ट्रगल किया, फिर वो जाके फॉरेन मिनिस्टर लगा है इंडिया का। और हमारा देख लें सिर्फ किस वजह से लगा है कि यह सिर्फ जरदारी का बेटा है, इसलिए उन्हें उठा के, एक दिन भी इसने नौकरी नहीं की है तो आप उसे उठा। क्या तजर्बा होगा, क्या तजर्बा होगा? बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं फॉरेन मिनिस्टर का कंपैरिजन नहीं कर रहा। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि एक साइड पे हम उनकी तारीफें करते हैं, एक साइड पे हम उनकी बुराइयां करते हैं। ये हमारी दोगली पॉलिसी कह लें, सॉरी अगर गलत अल्फाज यूज कर रहा हूँ, दोगली कह लें या डबल माइंडेड कह लें, हम लोग कंफ्यूज हैं। नहीं, ये तो देखें आप, अगर जो कह रहे हैं ना कि दोगली पॉलिसी, यहाँ पे दूसरा दुश्मन भी हो जो अच्छा कर रहा है वो उसे कहना चाहिए कि वो अच्छा कर रहा है। उससे पूरी दुनिया के साथ जो पॉलिसी कर रहे हैं वो अच्छी है, हमारे साथ पॉलिसी उनकी आती है तो वो बुरे हैं। नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारी गलती नहीं, आपको नहीं लगता? गलती तो हमारी है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में अभी उठा के देख ले हमारे शाह महमूद कुरैशी और इसकी स्ट्रगल में क्या फ़र्क है। ठीक है,